इमेजिन कीजिए, आपके शहर से दूसरे शहर के लिए एक बड़ी सी शिप रवाना होती है। उसमें लगभग 300 लोग और उनके कीमती सामान मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ ही घंटों में उस शिप का कोई अता पता नहीं, ना ही कोई सिग्नल्स, ना इस शहर में, ना उस शहर में। कुछ दिनों बाद अचानक वो शिप बीच समंदर में लहराती हुई दिखती है। जब उसके पास जाके देखने पर शिप पूरी तरह से सही सलामत थी। उसके अंदर पूरे कीमती सामान वहीं के वहीं थे। यहाँ तक एक टेबल पर प्लेट में रखा हुआ खाना भी वैसे का वैसा ही था। लेकिन शहर से निकला हुआ एक भी इंसान उसके अंदर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा आ गई हो और बिना तोड़ फोड़ के सिर्फ इंसानों को उठा कर ले गई हो। ये सब देखकर लोग कहने लगे, शायद इन लोगों को भूत ने गायब कर लिया। और कुछ कहने लगे, इन सब को समुंदर के मॉन्स्टर ने निगल लिया। आखिरकार क्या हुआ उनके साथ? सारे के सारे लोग कहाँ चले गए? ये कोई फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ना ही कोई किताब की कहानी है। ये एक भूतिया ठिकाना कह जाने वाला बर्मुडा ट्रायंगल की काली सच्चाई है, जिसे सुन के हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बर्मुडा ट्रायंगल वाकई भूतों का ठिकाना है, या सिर्फ एक बेहतरीन ढंग से बनाई गई अफवाह? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। साल 1888 में एक एलन ऑस्टिन नाम की शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलती है। जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास आती है तो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में एक बोट उन्हें लहराती हुई नजर आती है। एलन ऑस्टिन शिप के लोग उस बोट के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। उन्होंने सोचा उस बोट के पास जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई इमरजेंसी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें मदद कर सकते। जब एलन ऑस्टिन के लोग उस बोट के पास जाते हैं तो वहाँ जाकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बोट पूरी तरह से सही सलामत थी। उसके अंदर के पूरे चीज़ वहीं के वहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक भी इंसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि उस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं, ले जाकर वहाँ के अथॉरिटी को सौंपते हैं। तो ऐसा सोचकर एलन ऑस्टिन शिप के कुछ लोग उस बोट में चले जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक जोर सा तूफान आ जाता है। उस तूफान के दौरान वो बोट गायब हो जाता है। कुछ देर बाद तूफान शांत होता है तो वो बोट फिर से नजर आता है। जब उस बोट को देखा तो तूफान से पहले एलन ऑस्टिन शिप में से कुछ लोग उस बोट में चले गए थे, वो लोग गायब हो गए थे। उसके अंदर एक भी इंसान नहीं था। ये सब देखकर वो एलन ऑस्टिन शिप में के लोग डर गए। डर कर वहाँ से न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क जाकर वहाँ लोगों को ये सब सुनाया तो वहाँ के लोग कहने लगे उन सब को भूत ने गायब कर लिया। और कुछ कहने लगे उन सब को एलियन ने उठा लिया। और कुछ कहने लगे उन सब को समंदर के मॉन्स्टर ने निगल लिया। इन सब में कौन सा सच है किसी को पता नहीं। ऐसे ही 1948 एंड 1949 में दो पैसेंजर प्लेन्स स्टार टाइगर और स्टार एरियल्स गायब हो गए। उसमें 50 से ज़्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे। इन प्लेन्स ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजी। मौसम बिल्कुल साफ था। किसी को कुछ भी पता नहीं वो प्लेन्स कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए। 5 दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फ्लाइट 19 में 5 प्लेन्स थे, जिसमें 14 लोग सवार थे। ये लोग गायब होने से पहले इस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में वो लोगों ने नोटिस किया था, वहाँ उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था।
सिर्फ गोल गोल घूम रहा था। दूसरा कंपास लेकर देखा तो भी उसमें भी यही हाल था। उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन को भेजा गया जिसमें 13 लोग थे। मिस्ट्री देखिए, वो प्लेन भी गायब। फ्लाइट 19 के 5 प्लेन्स और रेस्क्यू का एक प्लेन, टोटल 6 प्लेन्स और उसमें 27 लोग गायब हो गए। आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ 80s और 90s में नहीं, बल्कि 500 साल पीछे 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस एरिया से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि उनका कंपास इस एरिया में सही से काम नहीं कर रहा था, सिर्फ गोल गोल घूम रहा था और आसमान से बॉल ऑफ फायर्स समंदर में गिर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है, बर्मुडा ट्रायंगल नाम का कोई ऑफिशियल टर्म वर्ल्ड मैप में है ही नहीं। ये नाम पहली बार 1964 के एक मैगजीन के आर्टिकल में यूज़ किया गया था, सिर्फ लोगों में हाइप क्रिएट करने के लिए। आपको एक सवाल आ रहा होगा, लेकिन ये एरिया इतना फेमस कैसे हुआ? असली धमाका हुआ 1974 में, जब चार्ल्स बेरलिट्ज ने अपनी किताब द बर्मुडा ट्रायंगल्स लिखी। उसमें उन्होंने ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स को इतना मिर्च मसाला लगाकर लिखा कि लोग इसे पढ़कर डरने लगे। उन्होंने अपनी किताब में एटलांटिस और एलियंस के थ्योरीज को मिक्स करके लिखा था। पॉप कल्चर, मूवीज, डॉक्यूमेंट्री और मीडिया ने इस डर को एक ब्रांड बना दिया। इस टॉपिक पर इतने बुक्स लिखे गए, इतने मूवीज़, इतने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए और इतना न्यूज़ बनाया गया कि शायद दूसरा कोई और टॉपिक पर नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर था। ऐसे टॉपिक्स लोगों को मज़ा आने लगे। अब सवाल ये है, शिप्स, प्लेन्स और लोग गायब क्यों होते रहे? चलिए इस मिस्ट्री को लॉजिक से समझते हैं। इसके पीछे 4 बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, मैग्नेटिज्म एंड ऑर्गेनिक लाइंस। हमारी अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक लाइंस। जब पायलट्स इस एरिया में आते हैं तो उनका कंपास सही से काम नहीं करता है, सिर्फ गोल गोल घूमता है। सिर्फ एक छोटी सी नेविगेशन गलती पायलट्स को हजारों माइल दूर भटका सकती है। रीज़न नंबर 2, मीथेन हाइड्रेट्स। बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समंदर में मीथेन गैस के भंडार मौजूद है। जब ये गैस मड वॉल्केनो की तरह फटता है तो पानी पर बड़े बड़े एयर बबल्स बन जाते हैं। तब पानी की डेंसिटी लगभग खत्म हो जाती है। इसका रिजल्ट एक बड़े से बड़ा शिप भी सिर्फ एक पत्थर की तरह सेकंड्स में पानी की गहराई में डूब जाता है, बिना किसी तोड़ फोड़ के। रीजन नंबर 3, हेक्सागोनल क्लाउड्स। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर 6 साइड वाले अजीब क्लाउड्स बनते हैं। ये क्लाउड्स एयर बॉम्ब्स को क्रिएट करते हैं। ये एयर बॉम्ब्स इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े से बड़े प्लेन को भी कचरे की तरह समंदर में पटक सकते हैं। रीजन नंबर 4, रफ वेव्स। इस बर्मुडा ट्रायंगल की एरिया में 3 तरफ से समुद्री लहरें आकर टकराते हैं। कभी कभी ये मिलकर एक 100 फुट से भी ज़्यादा ऊंची दीवार जैसी लहर बन जाती है। ये लहर किसी भी बड़े से बड़े शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है और उसके पार्ट्स 1 सेकंड में बहकर गायब हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सब कुछ साइंस है तो सिर्फ यही इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? दोस्तों, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रोड पर बार बार वही मॉडल की गाड़ियाँ दिखते हैं। क्या वो गाड़ियाँ अचानक बढ़ गई? नहीं, बस आपके दिमाग उसको नोटिस करने लगा। बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिसर्च के मुताबिक इस ट्रायंगल से हर साल हजारों शिप्स और प्लेन्स बिना किसी खौफ के सेफली गुजर जाते हैं। अगर हम यहाँ का एक्सीडेंट डाटा देखें तो यहाँ पर उतने ही एक्सीडेंट होते हैं जितने
किसी और दूसरे समुद्री बिजी रास्ते पर होते हो। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मोस्ट डेंजरस वाटर की लिस्ट में टॉप 10 में भी बर्मुडा ट्रायंगल नहीं आता। तो सच क्या है? कोलंबस ने जो बॉल ऑफ फायर देखे, शायद वो सिर्फ एक टूटता हुआ तारा था। फ्लाइट 19 के पायलट्स शायद खराब मौसम और खराब कंपास की वजह से रास्ता भटक गए। बर्मुडा ट्रायंगल कोई भूतों का ठिकाना नहीं है, बल्कि एक हाईली ट्रैफिक बिजी रास्ता है जहां ह्यूमन एरर्स और ख़राब मौसम मिलकर एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं। अगली बार कोई आपको बर्मुडा ट्रायंगल की कोई मिस इन्फॉर्मेशन दिए तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।